नीट केस की सबसे लापरवाह थानेदार तो आपको याद ही है ना, रोशनी। पहली दफा उसको एसपी दफ्तर में तलब किया गया, यानी उससे अब एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। वो एसआईटी की टीम जो अभी तक एक भी दफा रोशनी से पूछताछ नहीं कर पाई थी, जबकि लोग चीख चीख कर कह रहे थे, जिनको क्राइम की जरा सा भी समझ नहीं है, जो बस इस केस को एक दर्शक के तौर पर देख रहे हैं, वो भी कह रहे थे कि रोशनी जैसे थानेदार की लापरवाही की वजह से ये केस बहुत हद तक खराब हुआ है। अगर शुरुआती वक्त में उसने जांच प्रक्रिया को ठीक तरीके से आगे बढ़ाई होती या अपने सीनियर अधिकारियों को उसने सही सही इंफॉर्मेशन दिया होता, तो शायद ये शुरुआती वक्त में बातें नहीं सामने आई होती कि नींद की गोली खाने से या नशे में रहने की वजह से बच्ची की जान चली गई। तो वो रोशनी जिसको लेकर आप सभी के जहन में, हम सब में बहुत ज्यादा नाराजगी भी है और गुस्सा भी है, रोशनी फिलहाल तलब करके पूछताछ का दायरा अब बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब जाहिर सी बात है, रोशनी का लहजा, उसका अंदाजे बयां आप देख सुन चुके हैं कि पति और संपत्ति दोनों को वो निजी बताती है, जबकि बिहार सरकार की नियमावली यह है कि किसी भी अधिकारी को अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनी है, और सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि अगर महिला है तो वो अपने पति, और अगर पुरुष है तो अपनी पत्नी की संपत्ति सार्वजनिक करना है। ये भ्रष्टाचार पे रोक लगाने और अधिकारी स्वच्छ साफ सुथरा रहे, इसको लेकर ये नियमावली बनाई गई थी। लेकिन मैडम अपनी संपत्ति को निजी बताती हैं, स्त्री धन बताती हैं अपने गहने को। चलिए ये बात की बात है, फिलहाल मेरा फोकस ये है कि नीट केस में रोशनी से पूछताछ का मतलब यह है कि अगर इसने सही सही बातें बताई तो हो सकता है शुरुआती वक्त में जिसकी भी भूमिका छिपाने के लिए, जिसके भी पावर का इस्तेमाल करके इन लोगों ने पूरे केस को खराब किया, वो सारा मामला सामने आ जाना है। लेकिन हाँ, एसआईटी या सीआईडी की टीम अगर चाहे तो अभी भी जिस तरीके से ये लोग इस पूरे केस को आगे बढ़ा रहे हैं, जितने स्लो तरीके से ये सभी चल रहे हैं, उसके बाद उम्मीद तो है नहीं, ना के बराबर उम्मीद है। लेकिन अब इन्हीं अधिकारियों को जांचना है इस मामले को, तो हम हर दिन आवाज इसलिए उठा रहे हैं ताकि इन अधिकारियों पर प्रेशर बने। वैसे एक पहलू मैं आपको और भी बता दूं, अब भी इससे कम से कम 3 से 4 दिन पहले एम्स के डॉक्टर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मुझे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए। अभी सिर्फ एफएसएल की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बच्ची के कपड़े पर स्पर्म की पुष्टि हुई, और उसके बाद ये केस एक अलग एंगल में खुल गया और उस तरीके से जांच आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए तो बहुत हद तक सच्चाई सामने आ जानी है कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ था, कितने लोगों ने उसके साथ अमानवीय हरकत की थी, दरिंदगी की थी, ये सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन अभी भी उधर से वो रिपोर्ट आनी बाकी है। फिलहाल एसआईटी की टीम रोशनी पे फोकस कर रही है, और रोशनी के जरिए क्या खुलासा होता है, वो बातें बहुत सार्वजनिक तो नहीं होनी है, लेकिन इस बात से इस केस में खुश हुई है कि पहली दफा ये थानेदार सिर्फ निलंबित नहीं है, सिर्फ सस्पेंड नहीं की गई है, बल्कि अब इससे पूछताछ का सिलसिला भी आगे बढ़ रहा है। यानी वो लोग और भी ज्यादा सतर्क हो जाए जो अभी तक छिप के बैठे हैं, अपने पावर का इस्तेमाल करके बैठे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब उन तक भी एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ेगा और वो सभी गिरफ्त में आएंगे।